दोस्तों, अगर आपने टिकट बुकिंग किया हुआ है पटना से लेकर के न्यू दिल्ली, लेकिन ट्रैवल से कुछ दिन पहले या फिर ट्रैवल के दिन पे आपको मैसेज आता है कि अब जो ट्रेन पटना से न्यू दिल्ली आपने टिकट बुकिंग किया था, अब वो ट्रेन पटना स्टेशन पे नहीं आ रही है। वो ट्रेन आपका डाइवर्ट हो गया है। अब वो ट्रेन पटना के अगले स्टेशन पर डीडीयू आ रही है, या फिर अगले 2-3 स्टेशन पर, मतलब कि डीडीयू आ रही है और उसके बाद वो नई दिल्ली तक जाएगी। तो इस कंडीशन में काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेन डाइवर्टेड हो गया है। कभी ना कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, या फिर हो सकता है आगे फ्यूचर्स में कि अगर आपने टिकट बुकिंग किया है जिस स्टेशन से, वो स्टेशन पे ट्रेन ना आकर के कोई दूसरे स्टेशन पे आ रहा हो, या फिर उसके अगले स्टेशन पे आ रहा हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। अगर आप लोगों को रिफंड लेना है तो वो कैसे ले सकते हैं, और अगर आप लोगों को ट्रैवल नहीं करना है तो उसको क्या टर्म्स एंड कंडीशन और क्या रूल्स रेगुलेशन है, आज के इस वीडियो में ट्रेन डाइवर्टेड के ऊपर में फुल इन्फॉर्मेशन वीडियो रहने वाला है। तो अगर आप ये वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो ट्रेन डाइवर्टेड से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस कंडीशन में अगर आपको ट्रैवल करना है तो कैसे क्या ट्रैवल कर सकते हैं, या आप यहाँ पर धनबाद स्टेशन से ट्रैवल कर सकते हैं नई दिल्ली के लिए, लेकिन आपने याद रखिए टिकट बुकिंग किया हो पटना ही स्टेशन से, या फिर आप डीडीयू से ट्रैवल कर सकते हैं नई दिल्ली तक के लिए। ये सारा कंफ्यूजन दूर होने वाला है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपका बोर्डिंग स्टेशन पटना से नई दिल्ली था, लेकिन अब वो ट्रेन तो पटना स्टेशन पे आ ही नहीं रही है, वो ट्रेन धनबाद से जा रही है। मतलब एक ट्रेन था जो कि कोलकाता से खुलता था और नई दिल्ली को जाने वाला था। और सपोज करिए, मैं मान लेता हूँ ऐसा कोई ट्रेन होगा या फिर नहीं होगा, बट मैं मान लेता हूँ कि वो ट्रेन कोलकाता से खुल रहा था, धनबाद रुकता, उसके बाद पटना स्टेशन पे रुकता, फिर डीडीयू रुकता, उसके बाद नई दिल्ली रुकता। लेकिन यहाँ पर वो कोलकाता से आ रही थी, धनबाद भी आया, बट वो अब धनबाद ना होकर के किसी दूसरे रूट से यहाँ पर सीधे डीडीयू जा रही है। कोई दूसरा तीसरा रूट से यहाँ पर डीडीयू जा रही है, पटना अब नहीं जा रहा है। तो वो डीडीयू जाएगा, फिर कानपुर जाएगा, फिर न्यू दिल्ली जाएगा। तो सबसे पहले बात, अगर आप पटना से न्यू दिल्ली बुकिंग किए थे तो क्या अब आप धनबाद स्टेशन से ट्रैवल कर सकते हैं क्या? अगर आप ट्रैवल करना चाहें, या फिर डीडीयू से ट्रैवल कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, टिकट को कैंसिल वगैरह नहीं करके, या फिर टीडीआर फाइल वगैरह इसमें होता है वो सब नहीं करके, तो सबसे पहले आप ट्रैवल बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ टर्म्स कंडीशन है। अगर आप में मान के चलिए कि पटना स्टेशन से बुकिंग किया है, लेकिन इसके पिछले वाले स्टेशन से अगर आप लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, तो ऐसा इंडियन रेलवे रूल के अनुसार से ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। मतलब कि पटना स्टेशन से आपने बुकिंग किया है, बट अगर आप धनबाद स्टेशन से ट्रैवल करने वाले हो तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप इंडियन रेलवे में पटना से न्यू दिल्ली के लिए टिकट बुकिंग किए हैं। तो आपने पेमेंट किया होगा पटना से न्यू दिल्ली के लिए, बट पटना से पहले आप किसी भी स्टेशन से यात्रा नहीं कर सकते इंडियन रेलवे रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर मैं आपको भी जेन्युइन तरीके से बताऊंगा कि आप लोग कैसे कर सकते हैं यात्रा। सबसे पहले यहाँ पर बात को ध्यान से सुनिए। अगर आप लोग धनबाद से ट्रैवल करना चाहते हैं तो रूल के अकॉर्डिंग नहीं यात्रा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग यात्रा करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, धनबाद से आप टिकट ले लीजिए यहाँ पर पटना का, धनबाद से पटना का टिकट ले लीजिए, आप उसी ट्रेन में ट्रैवल करिए जनरल वगैरह डब्बे में जाकर के, और जैसे ही ट्रेन डीडीयू में आए तो आप अपने सीट पर चले जाइए और आप आसानी से यात्रा कर सकते हैं। या फिर अगर आप डीडीयू से यात्रा करने वाले हैं तो बिल्कुल कोई भी टिकट लेने की जरूरत नहीं है, डीडीयू से न्यू दिल्ली जाइए। अगर आप डीडीयू, ये स्टेशन आपने पटना से चढ़ना था बट आप किसी कारण से डीडीयू चले जाते हैं, तो बिल्कुल डीडीयू जाइए और डीडीयू से न्यू दिल्ली आप यात्रा 100% कर सकते हैं अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो। इसके अगले वाले स्टेशन से अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो पहले आपको पटना तक के लिए टिकट लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका टिकट पटना से न्यू दिल्ली के लिए बुक है, इसलिए। लेकिन अगर आप इसके किसी भी अगले स्टेशन से ट्रैवल करना चाहते हैं तो बेशक आप उस स्टेशन पे जाइए, तो बेशक उस स्टेशन पे जाइए, और वो ट्रेन जैसे ही उस स्टेशन पे आ जाए तो आप ट्रैवल बिल्कुल कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि मैं ट्रैवल नहीं करना चाहता हूँ, इतना झोल नहीं लेना चाहता हूँ, हमको पैसे रिफंड चाहिए, तो मैं कैसे ले सकता हूँ। तो अगर आपको पैसे रिफंड लेना है तो जो आपका टाइमिंग पटना स्टेशन के टाइमिंग था, मान के चलिए मेरा शाम को 5 बजे ट्रेन था, बट वो ट्रेन डाइवर्ट हो गया है, तो आपको यहाँ पर 4 बजे या फिर 4 बजे से पहले आपको क्या करना है, टीडीआर फाइल करना है, टीडीआर फाइल करना है। यहाँ पर टीडीआर फाइल कर देना है कि माई ट्रेन डाइवर्टेड एंड नॉट टचिंग बोर्डिंग स्टेशन, ये एक ऑप्शन होता है। अगर आप वो ऑप्शन को डाल करके आपका जिस टाइमिंग में ट्रेन था बोर्डिंग स्टेशन उससे 1 घंटा पहले आप लोग यहाँ पर टीडीआर फाइल कर दीजिए। टीडीआर फाइल हो जाने के बाद वहाँ पर अप्रूव्ड होगा, जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो 30 से 90 दिन के अंदर में आपको यहाँ पर पैसा बिल्कुल 100% रिफंड कर दी जाएंगे। पैसे इस कंडीशन में टोटल रिफंड किए जाएंगे। टीडीआर फाइल करने के बाद आप उस टिकट से यात्रा नहीं कर सकते हैं, ऑटोमेटिक वो टीडीआर फाइल में चला जाता है। तो यहाँ पर आपको ट्रैवल कैसे क्या करना है आज के इस वीडियो में मैंने पूरा बता दिया। सो फाइनली ये पूरा डिपेंड करता है आपके मन के ऊपर में। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो कैसे क्या कंडीशन शर्त रहने वाला है मैंने आपको बता दिया। अगर आप ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं तो सीधी बात, टीडीआर फाइल कीजिए ट्रेन खुलने से 1 घंटा पहले। इट मीन्स आपके ट्रेन के टाइमिंग से, क्योंकि ट्रेन तो पटना
से अब खुलेगा नहीं, तो ट्रेन के टाइमिंग से 1 घंटा पहले TDR फाइल कर दीजिए, सब कुछ पैसा यहाँ पर रिफंड आ जाएगा। सो आज के इस वीडियो में मैंने आपको फुल इन्फॉर्मेशन बता दिया है, ट्रेन डाइवर्टेड हो गया है और अगर आपके बोर्डिंग स्टेशन को टच नहीं कर रहा है तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं करो इंटरेस्टिंग बड़ी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।